5 साल में मुल्की बरामदात को 60 अरब डॉलर्स तक ले जाने का हदफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जामे और मौसर हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदार शोबा सेहत में इस्लाहात से मुतालिक भी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी सतह की ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी कायम करने की हिदायत। जाली अद्वियात के खिलाफ सूबाई हुकूमतों के ताउन से ऑपरेशन का भी हुक्म। कहा, जालसाजों को इंसानी जिंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर-ए-आज़म से MNAs की भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की अरकान असम्बली को अवाम से रवाबित बढ़ाने और मसाइल हल करने की हिदायत। बॉलर्स के छक्के छुड़ाने वाले फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान जख्मी होने वाले पाकिस्तानी ओपनर मेगा इवेंट से बाहर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फखर जमान की इंजरी संजीदा नौयत की है। डॉक्टर्स ने फखर जमान को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। ICC ने फखर जमान की जगह इमामुल हक को टीम में शामिल करने की इजाजत दे दी। इमामुल हक ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच में 98 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। मेगा इवेंट से बाहर होने पर फखर जमान ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना हर क्रिकेटर के लिए एहसास की बात है। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना बदकिस्मती है। क्रिकेट में वापसी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। रिवायती हरीफ, पुराना मैदान, आमने सामने इंडिया और पाकिस्तान। कौमी स्क्वाड अपने अगले चैलेंज का सामना करने के लिए दुबई पहुंच गया। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दुबई स्टेडियम में कल प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तानी टीम 27 फरवरी को अपना आखिरी ग्रुप मैच बांग्लादेश से खेलेगी। हर ग्रुप से 2 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान का भारत और बांग्लादेश को हराना जरूरी। दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में पाकिस्तानी टीम पर जुर्माना आयद। ICC ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जुर्माने को कबूल कर लिया। रोहित शर्मा वनडे में तेज तरीन 11,000 रन बनाने वाले दूसरे बैटर बन गए। भारतीय बल्लेबाज ने दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में कारनामा सर अंजाम दिया। 36 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल ने 1 छक्के और 6 चौकों से मुज़य्यन ने सेंचुरी बनाई। विराट कोहली 22, शरियासेर 15, अक्षर पटेल 8 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश की तरफ से तौहीद हरदोई ने सेंचुरी स्कोर की। बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर नाकाम होने पर मिडल ऑर्डर ने सहारा दिया। सोमिया सरकार, नजमुल हुसैन शांतु और मुशफिकुर रहीम खाता ना खोल सके। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए भारत को 229 रन का हदफ दिया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल का हैट्रिक का मौका जाया कर दिया। मोहम्मद शामी ने 5, हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेटें हासिल की। जस्टिस सरफराज डोगर समेत ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस को काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत उज़्मा में सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त गुजारों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसाक भी शामिल हैं। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं। मुफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरखास्त में इस्तदा की गई कि सदर ममलिकत के इख्तियारात को जुडिशल कमीशन के साथ मशरूत किया जाए। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस और हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया है। जजेस ने दरखास्त में हुक्म इम्तना समेत 13 इस्तदाएं की हैं। PTI रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाजत न मिली। सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी, जुनैद अकबर, शानदाना गुलजार, हामिद रजा और दीगर अडियाला जेल पहुंचे थे। तहरीक इंसाफ का अडियाला जेल के बाहर एहतिजाजी कैंप लगाने का फैसला। अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स कारकुनों के साथ कैंप में बैठेंगे। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों की बहाली तक अडियाला जेल के बाहर धरना दिया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने मुल्कीर एहतिजाजी तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। कहा, कल सिंध में अपोजिशन जमातों से मुलाकातें होंगी। मुज़ाकरात के नाम पर हमारी तज़हीक की गई, मजाक उड़ाया गया। PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर का कहना है, अपोजिशन के साथ मिलकर ईद के बाद एहतिजाज करेंगे। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने में कामयाब होंगे। आर्मी चीफ को मिलने वाली इज्जत और वक़ार तहरीक इंसाफ को हजम नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू कहा, दौरा बरतानिया में आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सिपा सालार के दौरे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। पीटीआई मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर कारबंद है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने हमेशा दहशतगर्दों की हिमायत की। पीटीआई की मुल्क की साख मुतासिर करने की कोशिशें नाकाम होगी। आपको अगर पाकिस्तान की इज्जत हजम नहीं तो आप सड़ते रहें। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने सवाबी में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। अवाम ने पीटीआई की इंतशारी सियासत को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का ज्यादा टैक्स लेने के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल का ऐलान। इस्लामाबाद में रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, मईशत में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19% और टैक्सेस में सिर्फ 1% है। टैक्स बढ़ाने के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे। मुल्क बेजा मराद का मुतहमिल नहीं हो सकता। राइट साइजिंग का भी मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया। निजकारी के अमल को तेज और शफाफ बनाएंगे। तनख्वाहदार तबके से मुसलसल टैक्स लेना मसले का हल नहीं। IMF से क्लाइमेट फंड की मद में $1 अरब मिलने की उम्मीद है। क्या इनके तहत आर्म फोर्सेस एग्जेक्टिव के मातहत हैं? क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं? सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस में जस्टिस जमाल बंदोखेल का सवाल। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने कहा कि फौजी अदालतें आइन के आर्टिकल 175 से बाहर हैं। सिविलियंस के ट्रायल सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत ही हो सकते हैं। फौज आइन के आर्टिकल 245 के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। मार्शल लॉ में भी पार्लियामान के जरिए बेहतरी की ऑप्शन मौजूद है। जस्टिस जमाल ने सवाल किया, आर्मी एक्ट सेक्शन डी को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा? इस पर वकील उजैर भंडारी ने कहा, ट्रेन चलेगी, मगर सवाल है कि किसको बिठाया जा सकता है, किसको नहीं। देखना यह है कि आइन किस चीज की इजाजत देता है। आम तरामीम बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं कर सकती। केस की मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंसाफ तक रसाई मजबूत बनाने के लिए दूर दराज इलाकों का दौरा करने का ऐलान। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। निजाम इंसाफ से मुतालिक इस्लाहती एजेंडे पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात के एलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया और वकला की इज्तिमाई दानिश और किरदार मौसर अदालती निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। वकला और अदलिया का बाहमी ताउन कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। वकला के ताउन के बगैर मुनसिफाना और मौसर अदालती निज़ाम के मकसद को हासिल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने वफ्द को यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। बलोचिस्तान काबीना के इजलास में डिजिटल लैंड सेटलमेंट की मंजूरी। बलोचिस्तान वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बिल भी मंजूर कर लिया गया। वजीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। काबीना ने ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए मौसर कानून नाफिज करने का फैसला किया। बलोचिस्तान काबीना ने माहीगिरी और आबी ज़राअत की नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इजलास में बलोचिस्तान डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल्स रूल्स 2025 की भी मंजूरी। सैलाब मुतासरा कैडेट कॉलेज जाफराबाद की बहाली के लिए इजाफी ग्रांट जारी। महकमा खुराक की खरीदी गई गंदम को ओपन मार्केट में फरोख्त करने के लिए कमेटी तश्कील। काबीना इजलास में जाफराबाद में 2 नए पुलिस स्टेशन कायम करने का फैसला भी किया गया। वफाक ने सिंध के हुकूक पर डाका डाला तो आवाज उठाएंगे। वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हमारे खदशात जायज हैं। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है, वफाकी हुकूमत पर दबाव डालना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वफाक हमारे जायज मुतालबात पूरे करे। सिंध सबसे ज्यादा टैक्स अदा करता है, जो बाकी सूबों को मिलता है वैसे ही सिंध को भी मिलना चाहिए। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, सेहत की सहूलियात होती हैं। पूरे पाकिस्तान से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। खुला चैलेंज देता हूँ, पाकिस्तान भर में सिंध जैसा कोई सरकारी अस्पताल दिखाया जाए। हो सकता है पीटीआई के कुछ लोग चाहते हों बानी बाहर ना आए। मेरी नज़र में असेंबलियों से इस्तीफों का फैसला दुरुस्त नहीं था। पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की तलखी से फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। मौजूदा सियासी तलखी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मीसाक जमहूरियत पर बानी चेयरमैन को एतमाद में लेना चाहिए। जमहूरियत ऐसे नहीं चल सकती, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज।
इदारों की निजकारी और मुलाजमीन की नौकरियों से बरतरफी के खिलाफ मुजाहरा किया गया। बारिश के दौरान हाथों में छतरियां थामे मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वफाकी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट मेन गेट के सामने एहतजाजी धरना। वफाकी सरकारी मुलाजमीन ने तमाम इदारों के मुसावी तनख्वाहों का मुतालबा कर दिया। पेंशन इस्लाहात के नाम पर बच्चों को नौकरी न देने का फैसला वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। रवां साल सदक़ा फितर और फिदिया सोम कम अज कम 220 रुपए फी का अदा किया जाए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने सदक़ा फितर और फिदिया सोम का निसाब जारी कर दिया। डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी का कहना है ये निसाब गंदम के हिसाब से है। जौ के हिसाब से 450 रुपए अदा करना होंगे। खजूर के हिसाब से 1650 सदक़ा फितर और फिदिया सोम अदा किया जाए। मुखय्यर हजरात अपनी माली हैसियत के मुताबिक सदक़ा फितर और फिदिया सोम अदा करें। 30 रोज़ों का फिदिया गंदम के हिसाब से 6600 रुपए बनता है। 30 रोज़ों का फिदिया जौ के हिसाब से 13500 रुपए है। सरकारी सब्सिडी वाला आटा इस्तेमाल करने वाले सदक़ा फितर 160 रुपए अदा कर सकते हैं। पाक तुर्किया मुश्तरका मश्क तातुर्क 13 इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशत गर्दी से मुतालिक पाक फौज और जमहूरिया तुर्किया की अफवाज की मुश्तरका मश्क का आगाज 10 फरवरी को हुआ। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की 2 टीम्स ने शिरकत की। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मश्क की इख्तितामी तकरीब चराट में मुनक़िद हुई। बीजेपी की रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली की वजारत आला का हलफ उठा लिया। तकरीब हलफबरदारी में नरेंद्र मोदी समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक थी। वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ उनकी काबीना में शामिल 6 वज़रा ने भी अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। 50 साल रेखा गुप्ता नई दिल्ली की नवी वजीर आला हैं। वो इस मनसब पर फाइज होने वाली चौथी खातून। फ्रांसीसी सेनेट ने खेलों में हिजाब पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। सेनेट में बिल के हक में 210 और मुखालिफत में 81 वोट पड़े। कानून के तहत खेलों के मुकाबलों में कोई भी सियासी या मजहबी अलामत का इस्तेमाल मना होगा। बिल को कानून बनाने के लिए नेशनल असम्बली की मंजूरी दरकार है। खलीजी ममालिक दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। बैनुल अक़वामी सयाहों की आमद में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड। साल 2023 में खलीजी ममालिक में 68.1 मिलियन सयाहों की आमद हुई, जिससे खलीजी ममालिक ने 110.4 अरब डॉलर कमाए। खलीजी ममालिक में आने वाले सयाहों की तादाद में 2019 के मुकाबले में साल 2023 में 42.8% इजाफा हुआ।